14 वर्ष के वनवास के पश्चात भगवान राम के आने पर अयोध्या वासियों की जो प्रतिक्रिया हुई थी वही प्रतिक्रिया इसमें मेरी है। मेरे हर्ष का कोई ठिकाना नहीं है। 2 प्रतिज्ञाएं, पहली कि श्री अयोध्या में कथा करने तब आऊंगा जब राम जन्मभूमि का निर्णय हो जाएगा, एक। और दूसरी प्रतिज्ञा की थी कि अपनी राम कथा में श्री राम राज्याभिषेक का उत्सव तब करूंगा जब ये निर्णय हमारे पक्ष में आ जाएगा। दोनों प्रतिज्ञाएं भगवान ने पूरी कर ली, तो मैं बहुत प्रसन्न हूं। कुछ भी नहीं शास्त्र से विरुद्ध है। पौष मास है पर मकर संक्रांति के सूर्य हैं, सौर मास मकर का है और द्वादशी तिथि है, शुक्ल पक्ष, पुनर्वसु नक्षत्र है, उसमें त्रेता की छाया आ रही है। उसी समय भगवान राम गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे रामलला जी। प्राण प्रतिष्ठा में इसी प्रकार से उसका व्यवस्था होती है। पहले प्राचित करेंगे जजमान, उसके बाद में जो विद्वान लोग रहेंगे मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ने के बाद में जितनी प्रक्रिया है वो पूरा आचार्य के द्वारा किया जाएगा। वो होने के बाद 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद में रामलला को वो भव्य मंदिर में जो सिंहासन बन गया उसमें स्थापित किया जाएगा। यह होने के बाद में तो उनको पूजा किया जाएगी, उनको स्नान कराया जाएगा। स्नान के बाद में उनको कपड़ा पहराएगा। कपड़ा पहराने के बाद में फिर उनको जो मुकुट है, कुंडल है, उसको पहराए। सब कुछ पहराने के बाद तब श्रृंगार जब हो जाएगा तब उनको भोग लगाएगा। इसके बाद आरती करेंगे, इसी के नाम श्रृंगार आरती है। लेकिन ये हम सबके लिए बड़े गौरव का विषय है। 500 साल के संघर्ष की यात्रा के बाद हमने ये समय पाया है कि हमारे रामलला मंदिर में विराजेंगे। और मैं आपको बता दूं, भारत के बहुत सारे ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने इस संकल्प की पूर्ति के लिए जूते नहीं पहने, सर पे पगड़ी नहीं पहनी, लोगों ने अन्न का त्याग किया। कई स्त्रियों ने केश खोल कर रखे इस संकल्प के साथ कि हमारा संकल्प जब पूरा होगा भगवान का मंदिर बनेगा। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारी पीढ़ी ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य अर्जित कर रही है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। पूरे विश्व के सनातनियों को बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि रामलला अयोध्या में भव्यता के साथ मंदिर में विराजमान होंगे। दीक्षा थी हमारे रामलला वास्तव में अब अयोध्या में अपने मंदिर में, अपने भवन में स्थापित हो गए, गर्भगृह में स्थापित हो गए। 22 जनवरी को तो हम सब अपनी आंखों से उस प्राण प्रतिष्ठा के सुअवसर को देखेंगे, किंतु रामलला गर्भगृह में विराजमान हो गए। और ये विराजना एक ऐतिहासिक घटना हमारे लिए तो आज प्रकाट्य हो गया भगवान राम का। इसको निकालिए। जय सीताराम।
पूरे अयोध्या में मंदिर उद्घाटन को लेकर सुरक्षा के संपूर्ण इंतजाम किए गए हैं। 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर का उद्घाटन करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया जाएगा। उसको लेकर अयोध्या में पूरी तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। मानो पूरी तरीके से पूरी अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस समय हम लता मंगेशकर चौक पर मौजूद हैं। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये RF की टुकड़ी तैनात कर दी गई है। पूरी तरीके से इसी तरीके से जगह जगह पर सुरक्षा के इंतजाम देखे जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ सामने की तस्वीर दिखाना चाहूँ तो ये वज्रवाहन है और वज्रवाहन पर भी RF के जवान को तैनात किया गया है। पूरी तरीके से हथियारों से लैस ये जवान, यानी कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखते हैं, संदिग्ध सामान को देखते हैं तो तुरंत ही अगर उसकी तलाशी ली जाती है। इसी तरीके से लोकल पुलिस भी यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात की गई है। ATS के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। सामने की ओर अगर मैं नज़ारा दिखाना चाहूँ तो ये डायल 112 का ऑफिस बनाया गया है, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कॉल करता है, कोई भी संदिग्ध सामान देखता है, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखता है तो वो तुरंत कॉल करता है। और ये जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, यहाँ से तुरंत ही जो पूरी तरीके से पुलिसकर्मी होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं और अलर्ट का मैसेज यहाँ से जाता है। यानी कि पूरी तरीके से कहा जाए तो पुलिस चारों तरफ चप्पे चप्पे पर मुस्तैद नजर आ रही है। एक और तस्वीर मैं अपने पीछे की ओर की दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर इस तरीके से चौराहों पर भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। चौक चौराहों पर जो लोकल पुलिस है वो पूरी तरीके से, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं वो तैनात हैं और हर एक शख्स पर निगाह बनाए हुए हैं। की जय, रघुवर सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। आज बड़ा सौभाग्य है, बड़ी प्रसन्नता है हम सभी संतों को, सभी भक्तों को। बड़ा सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ जो है अवधपुरी बड़ी सुंदर ढंग सजाई गई हैं। कल जो है रामलला की प्रतिष्ठा हो रही है तो राम राज्य जो शुरू हो गया है। राम राज्य आगे जो पहले 500 वर्षों से ये बड़े परेशान थे, सभी लोग बड़े दुखी थे, बड़ा संघर्ष किया है हमारे सभी ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे भक्तों ने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। वो आज सभी की इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ करके। अवधपुरी को वास भलो जहाँ पास बहें सरयू महारानी, जो जन नायक ध्यान धरे बैकुंठ मिले तिनको राजधानी। संत मुनि सन की यह वाणी, यमुना सरयू यमदूतन टारते हैं, भवतारते हैं सीता महारानी, भवतारते हैं सीता महारानी। अवधपुरी को वास दे दे, ऐसा लग रहा है जाने की इच्छा नहीं हो रही। दे दे अवध धाम रहवे को दे दे, अवध धाम रहवे को दे दे, अवध धाम रहवे को दे दे, अवध धाम रहवे को। हम यहाँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बहुत आशीर्वाद देते हैं सभी संत मिल करके। इन्होंने जो बड़ा संघर्ष किया है, बड़े सुंदर बड़ी बुद्धि से काम लिया है, बड़ा बुद्धिमत्ता से काम लेकर के इन्होंने यहाँ आज कल प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। सभी संत लोग को आशीर्वाद है, सभी भक्त लोग बड़े प्रसन्न हैं, तो हम इनको भी बहुत आशीर्वाद देते हैं नरेंद्र मोदी के लिए। बहुत अच्छा कार्य किया, जमीयत प्रसन्न है इनसे, इनको आशीर्वाद है। हमारे साथ हमारे दूसर वाले महाराज जी भी आए हैं, हमारे वृंदावन से हमारे रामदास जी महाराज, हमारे दूध वाले महाराज जी, सभी संत
वृंदावन से और मध्य प्रदेश से सब पधारे हैं, सबके लिए उनको आशीर्वाद देते हैं और सभी मीडिया प्रभारियों के लिए बहुत आशीर्वाद देते हैं। आप जो है मीडिया प्रभारी जो है हनुमान जी की तरह, विभीषण की तरह है। जैसे विभीषण प्रचार करते थे, हनुमान जी प्रचार विभीषण ने किया, मुझे भरोसा न मनता, ऐसे ही है विभीषण ने प्रचार किया। तो इसी हिसाब से आप लोगों को ये आशीर्वाद देते हैं। आप सब जगह प्रचार कर रहे हैं, तो आप बहुत आशीर्वाद स्वस्थ की रहे, कृपा बनाए रहे। गुरुजी प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया है, आप लोग भी सरयू घाट पर हैं, सरयू माता के दर्शन करेंगे। पूरा अयोध्या जो है सजा हुआ है, देश विदेश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? जी, वास्तविकता जो अयोध्या धाम में आते ही इतनी सुंदरता है, भव्य दिव्य हमारी अयोध्या सजी हुई है दुल्हन की तरह, जो कि उस समय जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, वहाँ लिखा था जब राम जी वनवास से जब आए थे अयोध्या धाम में, उस प्रकार जब सजाई गई थी, उस प्रकार तो वो हमने जब पढ़ के उसका मन में कल्पना की थी, लेकिन आज वही साक्षात देखने को मिल रहा है। इस प्रकार जब वो सजाई गई थी, जिस प्रकार रामचरितमानस में जो वर्णन आता है, उसी प्रकार के अयोध्या आज हम अपने इस नेत्रों से, संतों के, महापुरुषों के, हमारे दंदरुआ सरकार महाराज जी सानिध्य में, हमारे वृंदावन से पधारे महाराज जी चित्रकूट से, दूधको से, और यहाँ दिव्य पूरे भारतवर्ष से यानी विश्व से संत महामुनि और हमारे विशेष भक्त आए हुए हैं। वास्तविक जो हम लोगों को मन में लगा रहता था कि 500 वर्ष से पता नहीं कब वो समय आएगा, कब वो समय आएगा, लग रहा था अब आएगा, पता आएगा भी कि नहीं आएगा, लेकिन आज वो भगवत कृपा से और आप सबके प्रयोग से, भक्तों के सफलता से जो बलिदान दिए आज सफल हुए। आज राम राज्य वास्तविक द्वारा, और ये सब कुछ हमको देखने को मिल रहा है, इसमें हम सम्मिलित होने को हमें मिल रहा है। बड़े सौभाग्यशाली हम लोग, जो बलिदान थे 500 वर्ष प्रतीक्षारत थे कि राम जी आएंगे, राम जी यहाँ विराजमान होंगे, कब वो भव्य दिव्य राम मंदिर बनेगा, कब हमारे रामलला में विराजमान होंगे। आज जो है वो सारा प्रतीक्षा भी खत्म हुई, आज जो राम राज्य की स्थापना शुरू हुई। हमारा राम राज्य अयोध्या में ये वास्तव लग रहा है कि देह के देव भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य में कोई दुखी नहीं होता, सब सुखी हैं, सब आनंदित हैं। देखिए सब प्रसन्न हैं, एक छोटे से लेकर बड़े, पशु से लेकर पशु पक्षी से लेकर सब ही बड़ा हर्षित हो रहे हैं। और ये एक यही नहीं, पूरा देश विदेश सारा विश्व इसमें जो है हर्ष उल्लास में है। हमारा राम राजा राम राज्य हुआ है, ऐसा दिव्य भव्य हमारा मिल रहा है। ठाकुर जी प्रार्थना करते ऐसी मंगलमय दिव्य भव्य ऐसा बना रहे, सब पर आशीर्वाद बना रहे। अयोध्या धाम का धूमेश्वर भगवान कृपा बनी रहे। बुद्धेश्वर भगवान की जय, नंदरुआ सरकार की, अयोध्या धाम की विशेष सभी को आशीर्वाद। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, अत्यंत प्रयास से इतना सब आज हम देख पा रहे हैं। बहुत सारे संतों का उनके लिए हम जूना अखाड़े की तरफ से भी आशीर्वाद देते हैं, और ऐसा कि ऐसी हमारे सानिध्य में और हमारे ऐसी बना रहे, ऐसे करते रहे, आगे भी ऐसा धर्म का प्रचार होता रहे, सनातन में ये बना रहे देश, इसी कामनाएं करते हैं। जय अयोध्या धाम। महाराज जी के पास खड़ा हूँ, महाराज जी आप भी आइए। चलो रे सखी देखिया मैं राम रघुरैया, चलो रे सखी देखिया मैं राम रघुरैया। राम रघुरैया घन श्याम यदोरैया, राम रघुरैया घन श्याम यदोरैया। चलो रे सखी देखिया राम रघुरैया, चलो रे सखी देखिया राम रघुरैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। कौशल्या के कई सुमित्रा पुनपुन लेत बुलैया। जी जय श्री राम। हमारे आराध्य पूज्य दंदरुआ सरकार के चरणों में हम खड़े हुए हैं, सभी महापुरुष उनकी सानिध्यता में, और ये दिव्य भगवान का अलौकिक धाम है, जहाँ पर भगवान श्री अनंत अनंत अखिल ब्रह्मांड नायक सर्व नियंता
का प्राकट प्रादुर्भाव स्थली है, जहां पर खड़े होकर के मां सरयू के पावन तट पर, और आप जो यहाँ पर आप मीडिया के माध्यम से सबका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। महाराज श्री अभी कह ही रहे थे कि आप तो विभीषण जी का जैसे राम जी का प्रचार प्रसार की आप कर रहे हैं, तो बहुत बहुत आशीर्वाद महाराज जी ने दिया। इस समय अयोध्या में जड़ और चेतन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जो भी दिवंगत या इस समय प्रत्यक्ष में मौजूद हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है, जिन्होंने अपने रक्त के यहाँ पर इस मिट्टी पर मिला दिया है, उन महापुरुषों को पहले मैं प्रणाम और वंदन करता हूँ। जो यह दिन उनके बलिदान के वजह से आज हमको देखने को मिल रहा है, ऐसे महापुरुषों को। और अयोध्या तो भगवान का दिव्य धाम है, और यहाँ तो हमेशा हमेशा वह दिव्य रूप से परमात्मा लीला करते रहते हैं, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से लीला हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा और योगी जी के अकथ प्रयास के द्वारा जो ये दिव्य अलौकिक उत्सव महोत्सव प्राकट्य और ये प्रतिष्ठा की जा रही है, वो बड़ी ही सराहनीय और बहुत दिव्य है। और सभी पूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड का क्या, पूरे विश्व का जो भी संत महापुरुषों के आशीर्वाद, उनकी अंतःकरण की भावनाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, और वो भगवान के दिव्य महोत्सव को मनाने के लिए सब अपने तन मन धन लगा करके समर्पण भाव से प्रभु के चरणों में आ रहे हैं। और अयोध्या ऐसी शोभायमान हो रही है, पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि अवधपुरी सोहग ये भांति, प्रभु ही मिलन आगी जनुराती। अयोध्या की शोभा अलौकिक हो रही है, जैसे रात्रि ही दिन में और मिलने के लिए चंद्रमा के रूप में दिव्य अपनी किरणों से मिलने के लिए यहाँ पर आतुर हो, दिन में ही भगवान कैसे मिलने के लिए रात्रि का भी ये मौसम नजारा मिलने को हो रहा है। ऐसे दिव्य इस अयोध्या धाम को और महापुरुषों के चरणों में, और आप सभी को बहुत बहुत कि इसी प्रकार से प्रभु श्री राम के यश और कीर्ति को दिग दिगंत तक पहुंचाते रहें। आपको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे। हनुमान जी महाराज की जय, महाराज श्री की जय।